श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 17 महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, इस प्रकार उन गायकों ने जो महाराज पृथु की महिमा का गायन कर रहे थे, उनके गुणों तथा वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया। अंत में महाराज पृथु ने सम्मान पूर्वक उन्हें अनेक भेंटें प्रदान की और उनकी यथेष्ट पूजा की। इस प्रकार राजा पृथु ने ब्राह्मण तथा अन्य जातियों के समस्त नायकों, अपने नौकरों, मंत्रियों, पुरोहितों, नागरिकों, सामान्य देशवासियों, अन्य जाति के लोगों, प्रशंसकों तथा अन्यों को प्रसन्न किया और उनका सभी प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए। विदुर ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, जब धरती माता अनेक रूप धारण कर सकती है, तो फिर उसने गाय का ही रूप क्यों ग्रहण किया? और जब राजा पृथु ने उसको दूहा तो कौन बछड़ा बना और दूहने का पात्र क्या था? पृथ्वी की सतह स्वभावतः कहीं ऊंची है तो कहीं नीची, तो फिर राजा पृथु ने पृथ्वी की सतह को कैसे समतल बनाया? और स्वर्ग के राजा इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को क्यों चुराया? महान साधु राजा महाराज पृथु ने परम वैदिक विद्वान सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया। अपने जीवन में इस ज्ञान को व्यवहारक करने के लिए ज्ञान प्राप्त करके उस राजा ने इच्छित गंतव्य किस प्रकार प्राप्त किया? पृथु महाराज भगवान कृष्ण की शक्तियों के शक्त्यावेश अवतार थे। फलतः उनके कार्यों से संबंधित कोई भी कथा सुनने में मन भावन लगती है और कल्याणकर होती है। मैं तो आपका तथा अधोक्षज भगवान का भी भक्त हूँ। अतः आप उन राजा पृथु की सभी कथाएं सुनाएं जिन्होंने राजा वेन के पुत्र के रूप में गोरूप धरती का दोहन किया। सूत गोस्वामी ने आगे कहा कि जब विदुर को भगवान कृष्ण के विविध अवतारों के कार्यकलापों को सुनने की प्रेरणा प्राप्त हुई, तो मैत्रेय ने विदुर की प्रशंसा की, क्योंकि वे स्वयं उनसे प्रोत्साहित और अत्यधिक प्रसन्न थे। तब मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने राजा पृथु को राज सिंहासन पर बिठा दिया तथा उन्हें नागरिकों का रक्षक घोषित किया, तो उस समय अन्न का अभाव था। नागरिक भूख के मारे सूख कर कांटा हो गए थे। अतः वे राजा के समक्ष आए और उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति कह सुनाई। हे राजन, जिस प्रकार वृक्ष के कोटर में लगी आग वृक्ष को धीरे धीरे सुखा देती है, उसी प्रकार हम जठराग्नि भूख से सूख रहे हैं। आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं और आप हमें वृत्ति जीविका देने के लिए नियुक्त हुए हैं। अतः हम सभी आपके संरक्षण में आए हैं। आप केवल राजा ही नहीं हैं,
आप भगवान के अवतार भी हैं। वास्तविक रूप में आप राजाओं के राजा हैं। आप हमें सभी प्रकार की जीविकाएं प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः हे राजराजेश्वर, उचित अन्न वितरण के द्वारा हमारी भूख को शांत करने की व्यवस्था कीजिए। आप हमारी रक्षा करें, जिससे हम अन्न के अभाव से मरे नहीं। नागरिकों के इस शोकालाप को सुनकर तथा उनकी दयनीय स्थिति देखकर राजा ने दीर्घ काल तक इस विषय पर विचार किया कि क्या वह मूलभूत कारणों को खोज सकता है। ऐसा निश्चय करके राजा ने अपना धनुष बाण उठाया और उन्हें पृथ्वी की ओर उसी प्रकार लक्षित किया जिस प्रकार शिवजी क्रोध से सारे जगत का विनाश कर देते हैं। जब पृथ्वी ने देखा कि राजा पृथु उसे मारने के लिए धनुष बाण धारण कर रहे हैं, तो वह भय के मारे कांपने लगी। उसके बाद वह उसी प्रकार भागी जिस प्रकार शिकारी द्वारा पीछा किए जाने पर हिरनी तेजी से भागती है। राजा के भय से पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु अत्यंत क्रुद्ध हुए और उनकी आंखें प्रातःकालीन सूर्य की भांति लाल लाल हो गईं। अपने धनुष पर बाण चढ़ाए वे जहां जहां गोरूप पृथ्वी दौड़कर जाती, वहीं वहीं उसका पीछा करते रहे। गोरूप पृथ्वी स्वर्ग तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में इधर उधर दौड़ने लगी और जहां भी वह जाती, राजा अपना धनुष बाण लिए उसका पीछा करते रहे। जिस प्रकार मनुष्य मृत्यु के क्रूर हाथों से नहीं बच सकता, उसी प्रकार गोरूप पृथ्वी वेन के पुत्र से नहीं बच सकी। अंत में पृथ्वी भयभीत होकर और दुखित हृदय से असहायावस्था में पीछे की ओर मुड़ी। परम ऐश्वर्यवान राजा पृथु को धर्म के ज्ञाता तथा शरणागतों के आश्रय के रूप में संबोधित करते हुए उसने कहा, कृपया मुझे बचाइए। आप समस्त जीवात्माओं के रक्षक हैं। अब आप इस लोक के राजा के रूप में पदस्थ हैं। गोरूप पृथ्वी राजा से अनुनय विनय करती रही, मैं अत्यंत दीन हूं और मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, तो फिर आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं। आप धर्म के नियमों को जानने वाले हैं, तो फिर आप क्यों मुझसे द्वेष रख रहे हैं और क्यों एक स्त्री को मारने के लिए इस प्रकार उद्यत हैं। यदि स्त्री कोई पाप कर्म भी करे तो मनुष्य को उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। हे राजन, आप तो इतने दयालु हैं कि आपके विषय में क्या कहा जाए। आप रक्षक हैं और दीन वत्सल हैं। गोरूप पृथ्वी ने आगे कहा, हे राजन, मैं एक सुदृढ़ नाव के तुल्य हूं और समस्त संसार की सारी सामग्री मुझी पर टिकी है। यदि आप मुझे छिन्न कर देंगे तो फिर आप अपने को तथा अपनी प्रजा को डूबने से किस प्रकार बचा पाएंगे। राजा पृथु ने पृथ्वी को उत्तर दिया, हे पृथ्वी, तुमने मेरी आज्ञा तथा नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने हमारे द्वारा संपन्न यज्ञों में देवता के रूप में अपना अंश ग्रहण किया है, किंतु बदले में पर्याप्त अन्न नहीं उत्पन्न किया। इस कारण मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यद्यपि तुम नित्य ही हरी घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने धन को दूध से भरती नहीं हो।
क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो, अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तुमने इस तरह अपनी बुद्धि गंवा दी है कि मेरी आज्ञा के होते हुए भी तुम जड़ी बूटियों तथा अन्नों के बीज नहीं दे रही हो, जिन्हें पूर्व काल में ब्रह्मा ने उत्पन्न किया था और जो तुम्हारे भीतर छिपे हुए हैं। अब मैं अपने बाणों से तुम्हारा खंड खंड कर दूंगा और तुम्हारे मांस से क्षुधार्त नागरिकों को, जो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं, संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार मैं अपने राज्य की प्रजा का बिलखना दूर करूंगा। ऐसा कोई भी क्रूर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष, स्त्री या नपुंसक हो, जो अपनी निजी भरण पोषण में ही रुचि रखता है और दूसरे जीवों पर दया नहीं दिखाता, राजा द्वारा वध्य है। ऐसा वध कभी भी वास्तविक वध नहीं माना जाता। तुम गर्व से अत्यंत फूली हुई हो और प्रायः उन्मत्ती हो गई हो। इस समय तुमने अपनी योग शक्ति से गाय का रूप धारण कर रखा है, तो भी मैं तुम्हें अनाज के दानों की भांति खंड खंड कर दूंगा और अपने योग बल से सारी जनता को धारण करूंगा। इस प्रकार पृथु महाराज ठीक यमराज जैसे बन गए और उनका सारा शरीर अत्यंत क्रोधित प्रतीत होने लगा। दूसरे शब्दों में वे साक्षात क्रोध लग रहे थे। उनके शब्द सुनकर पृथ्वी कांपने लगी। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी। पृथ्वी ने कहा, हे भगवान, आपकी स्थिति दिव्य है और आपने अपनी माया के द्वारा तीनों गुणों को अन्योन्य क्रिया से स्वयं को नाना रूपों तथा योनियों में विस्तारित कर रखा है। अन्य कुछ स्वामियों से भिन्न आप सदैव दिव्य स्थिति में रहते हैं और भौतिक सृष्टि द्वारा प्रभावित नहीं होते, जो विभिन्न भौतिक अन्योन्य क्रियाओं से प्रभावित है। फलतः आप भौतिक कर्मों से मोहग्रस्त नहीं होते। पृथ्वी ने आगे कहा, हे भगवान, आप भौतिक सृष्टि के पूर्ण संचालक हैं। आपने इस दृश्य जगत की तथा तीन गुणों की उत्पत्ति की है, अतः आपने मुझ पृथ्वी को बनाया है, जो समस्त जीवात्माओं की आश्रय है। फिर भी हे भगवान, आप परम स्वतंत्र हैं। अब जबकि चूंकि आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर मुझे अपने हथियारों से मारने के लिए उद्यत हैं, आप मुझे बताएं कि मैं किसकी शरण गहूं और मुझे शरण दे भी कौन सकता है। आपने पृथ्वी के प्रारंभ में अपनी अकल्पनीय शक्ति से इन समस्त जड़ तथा चेतन जीवों को उत्पन्न किया है। अब आप उसी शक्ति से जीवात्माओं की रक्षा करने के लिए उद्यत हैं। आप धर्म के नियमों के परम रक्षक हैं। आप मुझ गोरूप को मारने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? हे भगवान, यद्यपि आप एक हैं, तो भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों से आपने अपने को अनेक रूपों में विस्तारित कर रखा है। आपने इस ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा के माध्यम से की है, अतः आप प्रत्यक्षतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जो लोग अधिक अनुभवी नहीं हैं, वे आपके दिव्य कार्यों को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे व्यक्ति आपकी माया से आवृत हैं।
हे भगवान, आप अपनी शक्तियों द्वारा भौतिक तत्वों, इंद्रियों, इनके नियामक देवों, बुद्धि, अहंकार तथा प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। अपनी शक्ति से आप इस संपूर्ण दृश्य जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आपकी ही शक्ति से प्रत्येक वस्तु कभी प्रकट होती है और कभी प्रकट नहीं होती है। अतः आप समस्त कारणों के कारण पुरुषोत्तम भगवान हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। हे भगवान, आप अजन्मा हैं। एक बार आपने आदि सूकर वराह रूप में मुझे ब्रह्मांड के नीचे के जल से बाहर निकाला था। आपने संसार के पालन हेतु अपनी शक्ति से सभी भौतिक तत्वों, इंद्रियों तथा मन की उत्पत्ति की है। हे भगवान, इस प्रकार आपने एक बार जल राशि से मेरा उद्धार किया, जिससे आपका नाम धराधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला पड़ा। तो भी आप इस समय महान वीर के रूप में अपने तीखे बाणों से मुझे मारने के लिए उद्यत हैं, किंतु मैं तो जल की नाव के सदृश हूँ, जो प्रत्येक वस्तु को तेराए रखती है। हे भगवान, मैं भी आपकी त्रिगुणात्मक शक्ति से उत्पन्न हूँ। फलतः मैं आपकी गतिविधियों से भ्रमित हूँ। जब आपके भक्तों के कार्यकलाप समझ के परे हैं, तो फिर आपकी लीलाओं के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु हमें विरोधाभासी और आश्चर्यजनक लगती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।